नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। पेशे से जाने माने एडवोकेट कुलदीप सिंह राठौर एक दशक से भी लंबे समय तक हिमाचल कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। जिला शिमला के ठियोग कुमार सेन इलाके के रहने वाले कुलदीप सिंह छात्र राजनीति में खास तौर पर सक्रिय रहे और उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। वर्ष 1978 में राठौर एनएसयूआई में शामिल हुए। वो वर्ष 1981 से 87 तक 6 साल के लिए एनएसयूआई के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। राठौर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन में कार्य करने का राठौर के पास लंबा अनुभव है और इसी आधार पर जनवरी 2019 में उन्हें हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राठौर साहब, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है और आपसे अब बस सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो जी मेरा जी, पहला बहुत बहुत सवाल धन्यवाद। जी जी, तो आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि 2.5 साल पहले जब आपको पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी मिली तो हिमाचल में कांग्रेस कठिन समय से गुजर रही थी। उस समय जी 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 आपकी पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में हुई, लेकिन 4 सीटों वाले प्रदेश में कांग्रेस की झोली खाली रह गई। जी अब जी जी। अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपने स्वयं कहा कि 2.5 वर्ष पूर्व जब मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उस समय स्थितियां जो है बहुत प्रतिकूल थी। संगठन में बहुत कुछ अच्छा नहीं था। इसलिए मुझे पार्टी आला कमान ने दायित्व दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को संगठित करूं। जनवरी में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना और उस वक्त लोकसभा के चुनाव बिल्कुल दहलीज पे थे। मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला कि मैं पुनर्गठन कर सकूं। मुझे पुरानी टीम के सहारे चलना पड़ा और आप जानते हैं कि उस समय पूरे देश में मोदी की लहर थी, क्योंकि वो चुनाव मुद्दों पे आधारित नहीं था। वो चुनाव छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा गया। देश के दूसरे प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन उसके बाद मैंने संगठन को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। जो संगठन में विरोधाभास था, उसे दूर करने का प्रयास किया और सबसे बड़ी मेरी ये उपलब्धि रही कि मैंने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हिमाचल के जो सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका समर्थन हासिल किया और पार्टी के तमाम जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भी एक मंच में लाने का जो है मैंने प्रयास किया। अभी हाल में ही जो नगर निगम के चुनाव हुए, पार्टी चिन्ह पे ये चुनाव हुए, इसमें हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। हालांकि हिमाचल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जनबल इनके साथ था, उसके बावजूद भी हम 4 में से 2 जगह पे स्पष्ट तौर पे बहुमत से हमारे नगर निगम बने, पालमपुर और सोलन। धर्मशाला में हमारी कांटे की टक्कर रही और मंडी में भारतीय जनता पार्टी जो है अपना नगर निगम बना पाई। तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बदलाव की जो है लहर चल रही है। इन 2.5 कुलदीप जी, वर्षों जैसा में आपने सही कहा कि आपके पास 2019 में 4-5 महीने थे, क्योंकि जी आप जनवरी में बने और मई में इलेक्शन आ गए। लेकिन आप जैसा आपने खुद अभी वीरभद्र सिंह जी का नाम लिया, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वो और एक बड़ा फिगर थे आपके कांग्रेस का हिमाचल की। अब उनका देवसान हो गया, अभी वो नहीं रहे, उसके बाद एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है पार्टी में। और जबकि वीरभद्र सिंह जी के चेहरा किसी भी चुनाव में कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी माना जाता था, लोग बाग उनको बहुत समर्थन देते थे। तो जी। अब आगे किसकी अगुवाई में अब कांग्रेस मैदान में उतरेगी? जैसा कि आपने बताया कि अब आप लगातार बयार बह रही हो और आप अगले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, कौन बड़ा चेहरा होगा? देखिए, वीरभद्र सिंह जी का मुकाबला तो हिमाचल प्रदेश में कोई नेता नहीं कर सकता, क्योंकि उनका अपना कद रहा है राजनीति में। लेकिन वीरभद्र सिंह जी के जो किए हुए काम है, जो आज उनके कामों की इबारत आप पूरे प्रदेश में गांव-गांव और हर शहर में देख सकते हैं। हमें संगठित होकर एक कलेक्टिव लीडरशिप में जो है चुनाव लड़ना होगा। संगठन को मजबूत करना होगा और मैं इसी प्रयास में लगा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन जो ग्रास रूट लेवल तक मजबूत हो। और मैंने पूरे प्रदेश का जो है व्यापक दौरा किया है और अभी मैं मंडी क्षेत्र का दौरा करके आया हूँ। जो जन समूह निकल कर बाहर आ रहा है, वो इस बात को इंगित करता है कि संगठन ताकतवर हुआ है और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। जिस तरह से लेकिन कुलदीप जी,
आपने अभी जो बोला, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आपने जैसा बोला मंडी का दौरा, मुझे याद आ रहा है कांग्रेस की हालांकि एक राष्ट्रव्यापी समस्या है जो मेरे अगले प्रश्न में भी है कि आपने हाल ही में मंडी जिले का दौरा किया, जैसा आपने बताया। जी जी। सरका घाट और जोगेंद्र नगर में कांग्रेस के नेता वहां पर आपस में भिड़ गए थे। कई जगह जी ऐसा होता है, कुर्सी उर्सी चल जी। जाती है, इनकी लड़ाई झगड़ा कर व्यथित होकर आपको वहां यह तक कहना पड़ा कि अगर यही हाल रहा तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। आप वकालत के पेशे से हैं, ऐसे गुटबाजी वाले माहौल में कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए आपके पास क्या दलील है कि कार्यकर्ता और सारे नेता आपस में एक साथ एक ही दिशा में चलें, इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करें? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब मैंने दौरे की शुरुआत की, तो सरका घाट में ये घटना हुई। क्योंकि अक्सर ये होता है जब प्रदेश का अध्यक्ष आता है, तो जो भी टिकट के चाहवान होते हैं, तो उनकी उनकी कोशिश होती है कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी ताकत दिखाई जाए। मैंने इस बात का बुरा नहीं माना। वहाँ जो भी नारे लगे, सबने अपने-अपने जो नेता थे, उनके नारे लगाए। वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का नारा नहीं लगा, लेकिन मैंने वहाँ ज़रूर झाड़ लगाई। मैंने वहाँ एक संदेश दिया कि ये टुकड़ों में बाँटकर पार्टी चलने वाली नहीं है और हमें मिल-जुल के जो है प्रयास करना होगा। क्योंकि जो सरका घाट का हमारा चुनाव क्षेत्र है, वहाँ हम काफ़ी अरसे से चुनाव हार रहे हैं। तो मैंने सख्त संदेश दिया। उसका असर ये हुआ कि बाकी के जितने भी हमारे 9 जो विधानसभा क्षेत्र थे, वहाँ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। और मंडी जिला के तमाम जो नेता हैं, कौल सिंह ठाकुर जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, रंगीला राम राव जी वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, आश्रय शर्मा जो पिछला लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। मैंने तमाम नेताओं को एक मंच पे इकट्ठा किया, एकजुट किया। उससे एकता का संदेश जो है पूरे प्रदेश में जो है गया है। तो उसके बाद की जो सभाएं, खासकर मुख्यमंत्री जी का जो चुनाव क्षेत्र है सिराज, वहाँ सबसे ज्यादा स्वागत जो है हमारा वहाँ पे हुआ। और उनके चुनाव क्षेत्र में मुझे हैरानी हुई कि विकास की हम सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी ने शायद मंडी में विकास किया हो या अपने चुनाव क्षेत्र में विकास किया हो, तो विकास उनके अपने क्षेत्र में भी नहीं हुआ। और वही विकास है जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ था और आज पूरे प्रदेश में उस विकास पे जो है विराम लग चुका है। कुलदीप जी, जैसे कि आपके पास में चुनावी राजनीति का अनुभव नहीं है, आप महासचिव के तौर पे लंबे समय तक आपने काम किया, आप पार्टी संगठन का काम लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन चुनावी प्रबंधन में क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि अब आपके लिए बड़ा चुनाव तो अगले साल ही है। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इतने वर्ष मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मेरे क्षेत्र से जो है श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मैंने कभी उनके खिलाफ टिकट नहीं मांगा। मैं संगठन का काम करता रहा, लेकिन पूरी पार्टी की जो रणनीति वो पार्टी कार्यालय में मैं बनाता था। जितना पिछले 10 वर्ष से ज्यादा मैं पार्टी का महासचिव रहा, लगभग 4 अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। जितने भी चुनाव हुए, रैलियां, जनसभाओं का आयोजन करना है, बड़े-बड़े नेताओं के की जनसभाएं करनी है। मुझे उसका ये फायदा हुआ कि आज हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में मैं कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पे उनके नाम से जानता हूँ। तो सारा प्रबंधन तो मैं करता था। अच्छा, तो मैं आपसे आपके ही प्रश्न से एक प्रश्न निकाल रहा हूँ। जैसे जी, भाजपा ने मिशन रिपीट का नारा दिया है, आपने यानी कि कांग्रेस ने मिशन डिलीट का नारा दिया है कि भाई डिलीट करो इनको। जी, संगठन के तौर पर भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, सब जानते हैं। जी। मतलब केंद्र की भाजपा हो या राज्यों की भाजपा हो, तो इलेक्शन लड़ने में ऐसा लगता है उन्हें मजा आता है। तो आप जो भाजपा के मिशन रिपीट को ध्वस्त करने के लिए या अपना मिशन डिलीट लागू करने के लिए क्या प्लान है आपके पास में? देखिए, पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां, इन जन विरोधियों नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे और भारतीय जनता पार्टी सरकार पे हमला कर रही है। अभी आप देखिए, महंगाई का मुद्दा जो है अहम है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी का मुद्दा चरम सीमा पे है, विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। सरकार जो है हर मोर्चे पे असफल हो रही है। मुख्यमंत्री जी का प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। लगातार ब्यूरोक्रेसी को वो ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हैं। और कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कहीं मदद करेगी। हर वर्ग को जो है
भारतीय जनता पार्टी सरकार से निराशा हुई है और हिमाचल लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है। तो और ये आपके इतना मुद्दे सारा रहेंगे, मैं समझ गया ये आपके मुद्दे जी, जी, रहेंगे। अब ये लेकिन मैं ये कांग्रेस की बात करता हूँ। मैं ये तो हाँ, आपने जी, प्लान जी, की बात की। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हाल ही जी, में सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई। जी, 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 कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता अपने ही अंदाज में पार्टी नेतृत्व को जब तक कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। जी, जी, आपको आनंद शर्मा का करीबी माना जाता है, हम सब जानते हैं। जी, आनंद शर्मा जी भी उसी G23 का हिस्सा थे जिनको नरेंद्र मोदी ने चुटकी में जिसका नामकरण किया, जिन्होंने पत्र लिख दिया था, उनको G23 बोल दिया था प्रधानमंत्री ने। जी, उसी उस पत्र लिखने वालों में और कटघरे खड़ा करने वालों में आनंद शर्मा जी भी थे। तो जी, जी। कांग्रेस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो हताशा है, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे गिरता नहीं है कि टॉप लीडर्स कहीं एक तरफ जा रहे हैं नेतृत्व से अलग हटके? देखिए, हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश को बनाने में, हिमाचल प्रदेश के विकास में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और राजीव गांधी जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में गांधी नेहरू परिवार की एक बहुत बड़ी छाप है और यहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है। ये तो बेसिकली तो कांग्रेस की स्टेट थी, ये तो भारतीय जनता पार्टी बाद में यहाँ सत्ता में आई है। सभी जगह जैसे देश मैंने भर में कहा, कांग्रेस ही थी पहले तो। जी, बीजेपी जी, को तो अभी अभी कुछ ही नहीं, साल हुए हैं। हिमाचल में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आज तक हिमाचल में यही रहा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की आई। ये सिलसिला जो है चलता रहा। मैंने जैसे कहा, मैं अपनी बात पे आना चाहता हूँ। एक तरफ हमें भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ लामबंद होकर उन्हें जन-जन तक पहुंचाना है। दूसरी तरफ मैं संगठन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं स्वयं जाकर, क्योंकि इतने साल एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और प्रदेश संगठन में काम करते हुए एक व्यापक अनुभव है मेरा। मैं ग्रास रूट स्तर पे बूथ लेवल की जो मैनेजमेंट है, उसको मजबूत करने में जो है दिन रात लगा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो कमजोरी है, उसको मैं अपनी ताकत नहीं मानता। हमारी ताकत हमारा अपना पार्टी का संगठन है और इस संगठन की ताकत से हम भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध हम कर रहे हैं और इस संगठन की ताकत से हम इन्हें चुनाव में शिकस्त देंगे और इनके मिशन रिपीट को हम डिलीट में बदलेंगे, मिशन डिलीट में बदलेंगे। तो कुलदीप जी, जैसे अभी आपने एक बीच में एक बात कही, वो काफी रोचक है। आपने कहा कि लीडरशिप की यहाँ कोई समस्या नहीं है हिमाचल में। आपके पास हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कौल सिंह, GS बाली, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू को साथ लेकर चलने की चुनौती है। इन जी, जी। सीनियर लीडर्स को का आपने किस तरीके से आपने सहयोग लिया है या कैसा सहयोग उनका मिल रहा है आपको? और अगर देखिए नहीं मैं मिल रहा तो इस चुनौती से नहीं, निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी नेता को, जो पार्टी का स्थापित नेता है, चाहे विधायक हैं, उन्हें मैंने मजबूत करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। मेरा जो उद्देश्य है वो पार्टी को सत्ता में लाना है और राहुल गांधी जी ने जब मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने मुझे जो एजेंडा दिया, मैं उस एजेंडे के तहत चल रहा हूँ और मुझे किसी किसी से कोई शिकायत नहीं है और सभी नेता जो है, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे उनका सहयोग मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि वीरभद्र सिंह जी एक चट्टान की तरह मेरे साथ जो है अंतिम समय तक जो है खड़े रहे और उनका एक बहुत बड़ा जो आधार हिमाचल प्रदेश में, उसका कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा होने वाला है। जिन नेताओं की आपने बात की है, संगठन में मैंने इनके साथ काम किया है और अगर आप वरिष्ठता की बात करें, तो संगठन में मेरी वरिष्ठता बहुत ज्यादा है। मैं 19 साल की उम्र में एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था, तब से ये सफर अभी तक चल रहा है, तो कोई समस्या नहीं। दिक्कत बढ़िया। अब जी, मैं आपसे आखिरी के 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं अपने। जी, जी, उसमें से पहला ये है कि ये तथ्य है, जैसा भी अभी अपनी बात भी हुई कि 2.5 साल के कार्यकाल में भी कांग्रेस ने कोई बड़ा चुनाव नहीं जीता है, तब से आप जी, अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव में भी कांग्रेस को हार मिली है। जी, जी। अलबत्ता नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को जरूर कुछ सफलता मिली है, जैसा आपने खुद बताया अभी। तो ऐसे में अब आपके पास में कांग्रेस को सफलता दिलाने के लिए क्या फॉर्मूला आपने तय किया टिकट वितरण के लिए? यानी कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम संस्थाएं साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को चुनाव मैदान में देखना चाहती हैं, तो आपके पास में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा टिकट देने का? कौन कौन क्या किस प्रकार के चेहरे आप सामने लेकर आएंगे अगले विधानसभा चुनाव में?
जो आपकी देखिए सबसे बड़ी परीक्षा भी है? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर हमें चुनाव जीतना है, तो हमारे प्रत्याशी मजबूत होने चाहिए। इस वक़्त मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ, हम सर्वे भी कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम जिन सीटों पे काफ़ी समय से नहीं जीत पाए हैं, उन सीटों पे हम नए लोगों को मौका दें, जो पढ़े-लिखे लोग हों, जिनकी छवि साफ हो और जीतने की क्षमता भी रखते हों। तो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया हमारी जो है चल रही है और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रत्याशी जो है विधानसभा के चुनाव में उतारने वाले हैं। बढ़िया। अब मेरे पास में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा आखिरी प्रश्न ये है आज के इंटरव्यू का। क्या हिमाचल कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अपना कोई सीएम का चेहरा पेश करेगी? या ये चुनाव जीतने के बाद ही तय होगा कि सीएम का चेहरा किसके सर बंधेगा? देखिए ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता। वीरभद्र सिंह जी अपवाद हो सकते हैं। अभी हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे सत्ता में आएगी। उसके बाद पार्टी विधायक दल और हमारी पार्टी आलाकमान फैसला करेगी कि कौन प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा। वैसे अंदर जो सूचनाएं रहती हैं और आपको लेके जिस तरीके की पसंदगी जाहिर हो रही है, तो अगले सीएम तो आप भी बन सकते हैं अगर कांग्रेस कभी चुनाव जीतती है। देखिए मेरा स्पष्ट तौर पे यह मानना है कि मेरा निशाना अर्जुन की तरह आँख पे है। वो आँख कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। बढ़िया कुलदीप जी, तो ईटीवी भारत से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम जी, अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरीके से देश के अलग-अलग राज्यों के महत्वपूर्ण लोगों से हम लोग मिलवाते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।